मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बिरयानी। इसका नाम है सवैयों की बिरयानी। सवैयाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं मीठे वगैरह में, लेकिन हम इसकी सेवरी यानी कि नमकीन चीज़ें भी बना सकते हैं। तो आज इसकी बिरयानी बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, तेल गर्म। मेरे पास 4 टेबल स्पून से लेके 5 टेबल स्पून जितना तेल है। इसमें आप डालेंगे, जो कि आपको पहले मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मोटी वाली होती हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप इसमें डालेंगे। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें एक पैकेट जो कि 500 ग्राम्स का है। और इसको यहाँ पर आपने जो है अच्छी तरह भूनना है कि इसका कलर जो है अच्छा सा सुनहरा हो जाना चाहिए, गोल्डन सा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे भुनाई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट। तो ये देख लें, यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से भून लिया है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी आप खुद अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। पानी इसमें खुला होना चाहिए ताकि अच्छे से ये जो है बीच में सॉफ्ट हो जाए। और हर पैकेट पे उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है। जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस पर लिखा हुआ है 3 से 5 मिनट इसको लगेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम हाई पर है। बीच में नमक डालूंगी, 1 टेबल स्पून भरकर है। और इसे अच्छे से बॉईल हो जाने दें। उसके बाद आप इसको जो है स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी कि पानी को जो है बीच में से निकाल लें छानने में डाल करके, और इसे ठंडे पानी के नीचे वॉश कर लें ताकि एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, हमने चिकन की तैयारी करनी है। तेल मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ। 1/3 कप जितना तेल है मेरे पास यहाँ पर। इसमें आप डालेंगे एक दरमियानी साइज की प्याज। इसको चॉप कर लें जिस तरह आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा बीच में, 1 टेबल स्पून। फ्लेम हाई पर रखेंगे और इसको जो है हमने प्याज को हल्का सा गोल्डन करना है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। तो देखने इतना हल्का सा हमने इसको सुनहरा करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला। ये मेरा होममेड, अगर आपके पास आपको बनाना सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दे दूँगी। अगर घर पर नहीं है तो फिर आप बाज़ार का कोई भी अपने पसंद का जो है कंपनी या ब्रांड ले सकते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी ये 1 टेबल स्पून जितना भरकर है। पिसी हुई लाल मिर्चें ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, दोनों आधी आधी चमची डाली है मैंने। टमाटर जाएंगे बीच में, 2 दरमियाने साइज़ के थे। टमाटर चला गया। बीच में जाएगा दही, 4 टेबल स्पून भर कर मैंने डाले हैं। फेंट कर डालें, ठंडी नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत दफ़ा बताया है। और इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हैं। फ्लेम कब आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम टू हाई पर। और आपने इसको इतना कुक करना है कि टमाटर गल जाने चाहिए, ठीक है। और जो भी पानी है टमाटर का और दही का वो खुश्क हो जाए। तेल जिस में भी आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देख लें, यहाँ पर जो है तेल सरफेस पर आ गया। इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। मैं यहाँ पर आधे किलो जितना मैंने चिकन लिया। बिल्कुल छोटी छोटी आपने इसकी बोटियाँ करवा लेनी है। बोनलेस चिकन है ये, ठीक है। चाहे तो आप इसको हड्डी वाले के साथ में भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ज़रा खूबसूरत दिखता है डिश आउट होते हुए भी, छोटे छोटे पीसेस चिकन के जो होते हैं। तो इसी के से जो है बोनलेस के साथ ज़रा अच्छा दिखता है। तो ये किसको हाई फ्लेम पे थोड़ा सा चिकन को यहाँ पर भूनते हैं इस मसाले में कि इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाए। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। देख लें, आप इसका कलर चेंज हो गया। इसमें डालेंगे आधे कप जितना पानी। मिक्स कर लें और इसे कवर कर कर आपने जो है मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें यहाँ तक कि चिकन आपकी जो अच्छे से टेंडर हो जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए, जो कि चिकन भी छोड़ेगा अभी और हमने बीच में ऐड किया अभी। तो अच्छे से तेल दोबारा सर्विस पर आ जाएगा, तब तक इसको कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। फिर आप देख लें चिकन जो है परफेक्टली हमारी डन होगी, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत हमने तेल डाला था, इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होता है,
तो इसलिए थोड़ा सा तेल था वो सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये मैंने स्लाइस कर लिया था। थोड़ा सा जाएगा पुदीना, समझे 2-3 टेबल स्पून है, और हरा धनिया डालेंगे बीच में। ये भी 3-4 टेबल स्पून समझ लें, अबाउट हैंडफुल है, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड सेवइयाँ हैं, ठीक है। तमाम को बीच में डालें और हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है, और फिर इसको आप दम पर रख देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसे रेस्ट होने देना है 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको जो है मिक्स कर कर सर्व करेंगे। तो वो मैं स्टेप आपको बाद में दिखाऊंगी, इसलिए मैं भी फ़िलहाल सेवइयाँ डालने के बाद इसे मिक्स करूँगी। और इससे मैंने आपसे कहा है कि इसको मैं दम पे रखने के बाद 10 मिनट इसको रेस्ट करूँगी। दम दे देने के बाद आप इसको सर्व करते हैं। सर्व आप इसे कर सकते हैं अपने किसी भी पसंद के रायते के साथ में। हम इसे प्रेफर करते हैं लहसुन के रायते के साथ, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, जिसको cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। बताए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।